के डामरीकरण में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जन कल्याण किसान एसोसिएशन ने उठाई आवाज। सड़कों के पुनः डामरीकरण में ठेकेदारों द्वारा मानकों को दरकिनार कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। वही मानक विहीन सड़क निर्माण को लेकर रविवार को जन कल्याण किसान एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव धर्मराज यादव की अगुवाई में ग्रामीणों ने मानक विहीन सड़क निर्माण का विरोध प्रदर्शन करते हुए मानक पूर्ण सड़क निर्माण कराने की मांग की। बता दें कि पूरा मामला तहसील नवाबगंज के अंतर्गत सिकंदरपुर से बिकौली मोड़ तक संपर्क मार्ग का है। लोक निर्माण विभाग अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदारों द्वारा मानक विहीन सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रदेश प्रमुख महासचिव धर्मराज यादव ने नवाबगंज एसडीएम को सूचना भी दी। सूचना के बावजूद भी जेई व ठेकेदार संबंधित अधिकारी मौके की जांच करने नहीं पहुंचे। अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ अनिल कुमार की खास रिपोर्ट। मैं धर्मराज यादव जन कल्याण किसान एसोसिएशन का प्रदेश प्रमुख सचिव होने के नाते हमेशा हमारा संगठन आम जनमानस की समस्याओं को उजागर करने के लिए या उससे निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आज ये जो रोड बनाया जा रहा है, ये बिकौली से और ये गया है बांसा साइड, बांसा रोड गया है और इस पर रोड पेंटिंग कार्य चल रहा है। ये यहाँ घटिया तरीके से इतना बनाया जा रहा है कि ना तो प्रेशर मशीन है कि जो धूल मिट्टी को हटाया जा सके और ना तो ये मानक के तरीके से कार्य हो रहा है। जन कल्याण किसान एसोसिएशन को जब ये भनक लगी ग्रामीणों के द्वारा कि हमारे यहाँ जो रोड बनाई जा रही है वो घटिया तरीके से बनाई जा रही है, जो सिकंदरपुर होकर के गुजरती है, तो इसलिए इस रोड को सही ना बनने से जब यहाँ पर जन कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारी आए, उन्होंने देखा तो ये रोड बहुत घटिया तरीके से बनाई जा रही है। इस पर आवाज़ बुलंद करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस रोड में जो भी बनाई गई है, कितना घटिया तरीके से डामर का इस्तेमाल, गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है कि ऐसे भी ये हफ्ते भर में ख़राब हो जाती है। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर भी रोडें बनाई जा रही हैं वो महीने 2 महीने की मेहमान होती हैं। एक तरफ जहाँ सरकार गड्ढा मुक्त होने की बात कर रही है, वहीं सड़क पेंटिंग कार्य में जब ये धांधली चल रही है, इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम ग्रामीणों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये रोड तब तक नहीं अब बनेगी, जितनी बाकी रोड है ये तब तक नहीं बनेगी जब तक कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर आकर के जिसको हम लोगों को संतुष्ट नहीं कराएगा इस बात के लिए कि जो रोड बनाई जा रही वो सही है। मेरे ख्याल से मेरी नज़र से ये बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने इसे रोक रखा है। ये कार्य तभी शुरू कराया जाएगा जब कोई उच्च अधिकारी आकर के हमें संतुष्ट कर देगा। इसलिए मैंने ग्रामीणों के हक के लिए, अपने लिए, आम जनमानस की समस्या के लिए, जो रोड की हमेशा समस्या बनी रहती थी, बहुत ही खराब रोड थी, सरकार बनाती है, इसके लिए आभार व्यक्त करता है पूरा संगठन। लेकिन जो ये घटिया तरीके से ठेकेदारों के द्वारा ये सरकारी पैसे को पलीता लगाया जा रहा है, इसके विपरीत खड़ा है संगठन और हमेशा खड़ा रहेगा जब तक या तो ये रोड को यदि गलत तरीके से बनाई गई है तो इसे उखड़वा करके दोबारा पेंटिंग कार्य करवाया जाए, जो आम जनमानस के लिए सहूलियत रहेगी। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे संगठन के और भी यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं और मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, उन्होंने भी कहा है कि संतुष्ट कराने के लिए कि मैं अभी आकर के यहाँ पर आपसे बात करके और रोड को मैं देखता हूँ किस तरह से पेंटिंग कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं उपस्थित हुआ, इसलिए काम को बंद करवा दिया गया है, कोई कार्य तब तक नहीं चलाया जाएगा। सर कितने दिन पहले बात किए थे एसडीएम साहब से? हमें लगभग आधा घंटे के ऊपर 30 मिनट के ऊपर हो रहा होगा। इससे पहले बात हुई, लोकेशन मैंने डाला है, वीडियो डाला है और जो रोड बनाई गई है मैंने देखा कि वो हाथ से ही रोड बटोर सकते हैं, आप इकट्ठा कर सकते हैं। जो गिट्टियाँ डाली गई वो डामर सहित वो धूल के ऊपर है, वो एक लेह नीचे बना है, जो लेह को आप उसके ऊपर से आप समेट सकते हैं और गिट्टी को एकत्र करके आप जैसे करकट डाला जाता है उस तरह से अलग फेंक सकते हैं। इस तरह की रोड बनाई गई है। प्रेशर मशीन नहीं? प्रेशर मशीन तो बिल्कुल कोई मानक का यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है। मैंने देखा जो यहाँ पर लेबर काम कर रहे थे उनके ना तो उनको सेफ्टी दिया गया, ना तो उन्हें कोई पता है, ना जमार यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कोई ठेकेदार या कोई जो रोड बनाने वाले लोग को यहाँ पर
बात करने के लिए आता ही नहीं, ना उसे पता है कि कहाँ से, किस फर्म से, कहाँ से बनाई जा रही है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। क्या नाबालिग बच्चे भी कार्य कर हाँ, रहे थे एक यहाँ पे? नाबालिग बच्चा भी था जिसके हाथ में कापी और कलम होना चाहिए। उससे इसलिए ठेकेदार करते हैं क्योंकि उसको कम पैसों पर ला करके ज़्यादा कार्य ले लिया जाता है और कम पैसे उसे दे करके उसे घर भेज दिया जाता है। क्योंकि वो टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी उम्र कम है, बल्कि कार्य उससे ज़्यादा करता है। एक व्यक्ति से, एक लड़का जो नाबालिग है वो कार्य ज़्यादा करता है, लेकिन उसका मेहनताना ये ठेकेदार अपना बचा के रख लेते हैं और 150 पकड़ा कर उससे निकाल देते हैं। सरकार शिक्षा मुहैया मुफ्त करा रही है, खाना मुफ्त करा रही, ड्रेस मुफ्त दे रही है, उसके बावजूद भी ये नाबालिग बच्चे इस पर लगाम सरकार कस रही है, नहीं कस रही। देखिए, हमारा संगठन जो है हमेशा इस बात की आवाज़ को बुलंद करने में लगा रहता है कि यदि कोई ऐसा हो रहा है कार्य तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ठेकेदार वो या जो भी उससे संलिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और शासन प्रशासन तक ये हमेशा हम आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। और यहाँ पर जो ये लेबर लगे हुए काम कर रहे हैं, इनका लेबर का मगर ये 3 दिन चलने वाली रोड नहीं है, तो तो 3 गारंटी साल की कैसी गारंटी क्या होगी? मौखिक गारंटी मानी जाती है? मौखिक गारंटी कोई होती नहीं है। बनाने के बाद ग्रामीण बेचारे कहाँ अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। ये किसान संगठन ही है जो आवाज़ उठाता है और उस आवाज़ को बुलंद करके शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। बल्कि आम जनमानस तो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो जाता है और रोड उसी तरह के फिर बेकार हो जाती है और उसी तरह से लोग उसका दम से तो झेलते सरकार रहते से हैं। क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी रोडें बनाई जा रही हैं, यदि कार्य हो ही रहा है तो अच्छे तरीके से हो ताकि काफ़ी समय तक चले और जो आम जनमानस का पैसा टैक्स से वसूला जाता है, जिस तरह से वसूला जाता है, तमाम करों के माध्यम से वसूला जाता है और उसको उस पर कोई इजाफा हो, फायदा हो और वो पैसा जहाँ पर लगाया जाए तो ठीक तरीके से लगाया जाए। जो बंदरबाट चल रहा है ये बिल्कुल खत्म हो अगर जाए। ये सड़क उखड़ेगी तो किसानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? किसानों का जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी की जाएंगी। जैसे अभी देखा होगा आपने कि 5 किलो खाद बोरी में पहले कम कर दी गई और 5 किलो फिर कम कर दी गई। इसी तरह से दाम वही रहेगा और पैसा उतना ही। लेकिन उसमें सरकार ये कह रही है कि 5 किलो खाद आदमी यानी व्यक्ति जो है कमजोर हो रहा है, मेरे ख्याल से भार उठाने में जो सक्षम नहीं है तो उसके हिसाब से पैसे भी उसकी मार्जिन कम कर देना चाहिए।